आज का ये प्रोग्राम आपके इस इलाके की एक मस्जिद की तामीर के लिए मुनक़िद हुआ है। मगरिब की नमाज के बाद मैं मस्जिद का जायज़ा लेने के लिए गया तो हमारे हनीफ भाई ने बताया कि इस मस्जिद की तामीर में तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खर्च है, जिसमें से 50 लाख से ऊपर अब तक खर्च हो चुका है। और आज का ये प्रोग्राम उसी के कलेक्शन के सिलसिले में, उसी के चंदे के सिलसिले में हुआ है। तो इससे पहले कि मैं कोई और बात कहूँ, जो इस जलसे का असल मकसद है, जिसके लिए इतना बड़ा पिंडाल सजाया गया, मुझे बनारस से बुलाया गया, किसी को कहीं से बुलाया गया, इस मजलिस के मुनक़िद करने की जो असल वजह है वो ये है मेरे भाइयों कि आप अल्लाह के इस घर में अपना अपना रोल अदा कीजिए। जो 1 लाख देने की ताकत रखता है वो 1 लाख दे, और जो 10 रुपया देने की ताकत रखता है वो 10 रुपया दे, और दिल खोल करके दे, और ये सोच करके दे कि दुनिया में हम जो कमाते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, वो यहीं ख़त्म हो जाएगा, मगर इस मस्जिद में हमने जो पैसा दिया होगा, जो दान दिया होगा, जो चंदा दिया होगा, वो इंशाअल्लाह जब तक ये मस्जिद रहेगी, और न जाने कब तक रहेगी ये मस्जिद, और जब तक वहाँ सजदा होता रहेगा, नमाज पढ़ी जाती रहेगी, अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा, तब तक उसका सवाब हमें और आपको मिलता रहेगा। अल्लाह के घर को आबाद करना ये ईमान वालों की निशानी है। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह तबारक व ताला की मस्जिदों को तो वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हैं, जो क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़का, जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही अल्लाह ताला ने। मस्जिदों की तामीर में हिस्सा वही आदमी लेगा जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा। मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें इस इलाके के चंद नामवर लोगों का नाम है जिन्हें अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी है, दौलत भी दी है, और मस्जिद की और अल्लाह के दीन की खिदमत करने का मैं समझता हूँ जज्बा भी उनके अंदर है। बस थोड़ा सा आपको अपना हौसला मजबूत करने की ज़रूरत है। इसमें जो नाम मेरे सामने हैं, मास्टर अब्दुल जब्बार मोमिन साहब हैं, बरकत अली अंसारी साहब हैं, मोहम्मद हनीफ अंसारी हैं, अहमद अंसारी साहब हैं, और इसी तरीके से इनामुल हक साहब जो सेक्रेटरी हैं दलीलपुर सैदपुर मदरसा के, इसी तरीके से नूर ताज अली साहब प्रेसिडेंट हैं, अब्दुल मालिक साहब ये तुलसी डांगा के हैं, अब्दुल खालिक साहब दलीलपुर के हैं, अब्दुल रफ़ीक साहब, और इसी तरीके से खुर्शीद मोमिन और मुजफ्फर हुसैन साहब। मैं इन तमाम मुअज़्ज़ज़ लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि भाइयों, ये आपके इलाके की मस्जिद है, और आपने अब तक ज़रूर इस मस्जिद के लिए अपनी तरफ से जो कर सकते हैं किया होगा, और अभी भी इस मस्जिद को आपकी ज़रूरत है। आप दिल खोल करके इस मस्जिद का ताउन करें ताकि अल्लाह के घर की तामीर का काम पूरा हो। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, आज का दौर बड़ा तरक्की का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के दौर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो 50 साल पहले नहीं थी, 20 साल पहले नहीं थी। आपने देखा होगा मालदा के अंदर, बल्कि मुमकिन है कि आपके गाजोल के अंदर भी जो बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, जो बड़े बड़े शोरूम होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पे कैमरे नस्ब किए जाते हैं। कभी आप कलकत्ता के एयरपोर्ट पर जाएं तो कलकत्ता के एयरपोर्ट पर आपको जगह जगह कैमरे लगे हुए मिलेंगे, और कहीं कहीं लिखा भी होगा यू आर अंडर सर्विलेंस, आप कैमरे की नज़र में हैं, कैमरा आपको देख रहा है। कभी आपने गौर किया कि ये कैमरे क्यों लगाए जाते हैं? ये रेलवे स्टेशन के ऊपर, ये एयरपोर्ट के ऊपर, ये बड़ी बड़ी दुकानों में ये कैमरे क्यों लगाए जाते हैं? ये कैमरे इसलिए लगाए जाते हैं
ताकि कैमरा हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है। चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, कोई गलत काम करने वाला उस कैमरे की वजह से अपने आप को एक बार सोचेगा कि अगर मैंने कोई गलत काम किया तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, और इस तरीके से उस दुकान में, उस रेलवे स्टेशन पर, उस एयरपोर्ट के ऊपर अपराध कम होंगे, जुर्म कम होगा, चोरी के और गलत कामों के वारदात कम होंगे। इस मकसद के तहत कैमरे लगाए जाते हैं। अब आपने अगर इतनी बात समझ ली तो मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिए। मेरे प्यारे साथियों, ये कैमरे जो आज दुकानों पे लगे हैं, रेलवे स्टेशनों पर लगे, एयरपोर्ट के ऊपर लगे हैं, ये कैमरे किसने बनाए? इंसान ने बनाए। इस कैमरे की इजाद करने वाला इंसान है। इंसान ने ऐसा कैमरा बना दिया कि आज वो चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। हालांकि ये इंसान का बनाया हुआ कैमरा कभी कभी फेल भी हो जाता है, कभी कभी ये खराब भी हो जाता है, कभी उसका वायर कहीं से कट जाता है, कभी कैमरा ही काम नहीं करता है, कभी कैमरे के अंदर जो फाइल स्टोर हो रही है वो फाइल भी स्टोर नहीं होती। ऐसा होता है। लेकिन इंसान के बने हुए इस कैमरे का ये असर है कि आज रेलवे स्टेशन पर चोरी करने वाला चोरी करने के पहले 1000 बार सोचता है, एयरपोर्ट के ऊपर किसी लड़की को छेड़ने वाला 1000 बार सोचता है, किसी दुकान पर कोई सामान चोरी करने वाला 1000 बार सोचता है कि नहीं नहीं ये कैमरा लगा हुआ है, अगर मैंने चोरी की, अगर मैंने कोई गलत काम किया, ये कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा और इस कैमरे के जरिए मैं पकड़ में आ जाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, इंसान का बनाया हुआ कैमरा जो कि खराब भी हो सकता है, जो कि बिगड़ भी सकता है, उस कैमरे का ये डर है कि आज चोरी नहीं हो रही है, आज छिनैती नहीं हो रही है, आज लड़कियों के छेड़ने के वाकयात कम हो रहे हैं। मगर एक कैमरा जो अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के अंदर लगाया है, जो हर इंसान के ऊपर लगाया गया है, और वो कैमरा अल्लाह ताला ने हर इंसान के ऊपर लगाया है, और वो कैमरा कभी खराब भी नहीं हो सकता, कभी बंद भी नहीं हो सकता। वो कौन सा कैमरा है? फरमाया व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को स्टोर करने के लिए, तुम्हारी हरकतों को नोट करने के लिए, तुम्हारे कामों को रिकॉर्ड करने के लिए हमने तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। हमने अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। यालमूना मा तफालून, तुम जो भी करते हो हमारे फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी जुबान से जो निकलता है वो सब भी रिकॉर्ड हो रहा है। मोबाइल पर किससे बातें कर रहे हैं चुपके चुपके रात के 2 बजे, कमरा बंद करके, खिड़की बंद करके, दरवाजे बंद करके हम कमरे में बैठ करके बातें कर रहे हैं। हमें लगता है हमारे बाप को नहीं मालूम, हमें लगता है हमारी माँ को नहीं मालूम, हमें लगता है कि हमारे बड़े भाई को नहीं मालूम। किसी को पता हो या न पता हो, अल्लाह को तो सब पता है। अल्लाह ताला तुम्हारे बंद कमरे की उस रिकॉर्डिंग को भी जानता है। फरमाया मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे, तेरी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं, तेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, एक एक शब्द को रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक एक लफ्ज को नोट किया जा रहा है। हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारी आंखें सामने, अचानक हमारे दाएं बाएं कोई खूबसूरत लड़की नजर आ गई। हमारी आंखों ने उसका जायजा लिया। बज़ाहिर तो हम सामने देख रहे हैं, मगर हमारी आंखें उस खूबसूरत लड़की की तरफ हैं। हम किसी को ये बताना नहीं चाहते कि हमारी निगाहें कहीं पर है, हमारा निशाना कहीं पर है, मगर अल्लाह ताला हमारी निगाहों की चोरी को भी जानता है। फरमाया यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। तुम्हारा रब तो वो है, तुम्हारा परवरदिगार तो वो है, तुम्हारा अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, जो तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या राज है, तुम्हारे दिल का राज भी अल्लाह ताला जानता है। वो दिलों के भेद को भी जानता है।